2024 का साल हरियाणा की सियासत में नया इतिहास रचने का काम करेगा। 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होने के चलते सभी पार्टियों और सभी नेताओं की सियासी तकदीर इस साल में तय होगी। हरियाणा की सियासत में हुड्डा परिवार के लिए 2024 का साल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा निर्णायक रहेगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ये ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 के चुनाव में अंतिम सियासी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वो बीजेपी से अंतिम टक्कर लेने जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने तमाम नेताओं और तमाम समर्थकों से इस अंतिम लड़ाई में सहयोग मांगा है। 4 दिन पहले सफीदों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस आखिरी टक्कर के लिए अपने चहेतों से, जनता से और वर्करों से क्या अपील की, उसे एक बार फिर से आप दोबारा सुनिए। कहना चाहता हूँ, ये मेरे मन में टीस है, बाकी और सब कुछ देख रखा है मैंने। मैं आज आपसे इजाजत लेने आया हूँ। सुभाष को तो बना दोगे एमएलए, लेकिन आपसे ये इजाजत लेने आया हूँ भाई। इसके साथ उम्र तो मेरी देखो होगी 76 साल का हो गया मैं, लेकिन इतनी क्षमता है एक और टक्कर लेने का मेरा दिल कर रहा है इनसे। पर टक्कर लूंगा जब तुम कह दोगे। सारी इजाजत लेने आया हूँ, टक्कर ले लूँ भाई इनसे, हाथ खड़े करके बता दो तो मेरा पार है। चिंता ना करो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आईएमटी हम मैं बनाऊं। एक और बात सुन लो, ये आईएमटी जो कह रहा था ना, इनके बस का नहीं है। IMT भी हम ही बनाएंगे, यहाँ सभी तो में हम बनाएंगे। आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनावी महासंग्राम की तैयारियों में जुट गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने खुद ये स्वीकार किया है कि वो 76 साल के हो चुके हैं और ऐसे में 2029 के लिए ये कोई पक्का नहीं है कि वो फिजिकल तौर पर कितने फिटनेस होंगे, वो चुनावी दंगल के लिए कितने तैयार होंगे। इसलिए 2024 के चुनाव को वो अपने लिए आखिरी लड़ाई लड़कर जीतना चाहते हैं और इस लड़ाई में वो अपने समर्थकों के साथ पूरी ताकत के साथ अभी से जुट गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 का साल इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 में अगर वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाने में कामयाब रहे तो उनके परिवार की सियासत का डंका लंबे समय तक बजेगा और इसलिए वो 2024 के साल को आर पार का साल लेकर चल रहे हैं। वो 2024 के चुनाव में आर पार के लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा अपनी सियासत को सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सौंप चुके हैं और ये सच्चाई है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा खेमे की पूरी सियासत की अगुवाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा इस समय पूरे हरियाणा में जन आक्रोश रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में उड़ती हुई भीड़ भी बता रही है कि दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस के हुड्डा समर्थक नेताओं ने अपना नेता मान लिया है और वो 2024 में उन्हें सीएम बनाने के लिए भी मेंटली तौर पर तैयार हो चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सारे साथी नेताओं को ये आदेश दे दिया है कि अब भूपेंद्र हुड्डा उनके नेता नहीं हैं, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा उनके नेता हैं और उन्हें उनकी अगुवाई में काम करना है। उन्हें दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में सीएम बनाने के लिए मेहनत करनी है। दीपेंद्र हुड्डा खेमे के सारे नेता इस मामले में लामबंद हो चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा को भावी सीएम के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। बेशक अभी रैलियों में अगले सीएम के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा खुद चाहते हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने पर वो नहीं, बल्कि उनकी जगह उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा का सीएम बने। भूपेंद्र हुड्डा इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीजेपी जेजेपी सरकार की नाराजगी को भुनाने का 2024 से बेहतर मौका नहीं हो सकता है। इसलिए 10 साल की बीजेपी सरकार की लोगों में चल रही नाराजगी को भुनाने के लिए उन्हें पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में उतरना पड़ेगा। उन्हें अपने सारे साथियों के साथ सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। उन्हें जनता का बड़ा समर्थन हासिल करना होगा और कांग्रेस को बहुमत दिलाना होगा। इन सारी बातों को मद्देनजर में रखकर ही भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में उन्होंने पूरी फौज को हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां करने के काम में लगा दिया है। अकेले दिसंबर महीने में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली 10 रैलियों को संबोधित कर चुकी है और जनवरी में भी आधा दर्जन से ज़्यादा रैलियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा अब तमाम हरियाणा के अपने समर्थकों के साथ
अब कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा इस मामले में पूरी तरह से प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि अगर 2024 में वो बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने में कामयाब रहे तो फिर दीपेंद्र हुड्डा का करियर अगले 20-30 साल तक सरपट दौड़ता रहेगा। फिर उन्हें उनकी मदद की, उनके सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपेंद्र हुड्डा खुद ही कैपेबल हो जाएंगे और हरियाणा की जनता भी उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार कर लेगी। अभी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद रहे हैं, अभी राज्यसभा के सांसद हैं और हुड्डा के समर्थकों ने उन्हें अपना नेता मान लिया है। लेकिन हरियाणा की जनता का नेता बनने के लिए दीपेंद्र हुड्डा का सीएम बनना जरूरी है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा 2024 में बीजेपी के साथ अंतिम टक्कर लेने जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि 2029 के चुनाव की अलग से माहौल होगा, अलग से फिजाएं होगी, अलग से नज़ारा होगा और उन हालात में वो फिजिकल तौर पर इस कंडीशन में नहीं होंगे कि वो बीजेपी को मजबूती से टक्कर देने का काम कर सके। भूपेंद्र हुड्डा अभी हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ में सबसे ज़्यादा नेताओं की फौज है, उनके साथ में सबसे बड़ा जनाधार है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा 2024 को अब अंतिम लड़ाई मानकर चल रहे हैं। वो घोषणा कर चुके हैं कि 2024 का चुनाव उनका अंतिम चुनावी संग्राम है और इसके लिए वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ जुट गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद के अलावा उन्हें अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनवाना है और इसलिए वो पूरे हरियाणा में अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दिलवाने का काम करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों के लिए खींचातानी भी करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए एसआर के तिगड़ी के साथ संघर्ष भी करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा इस समय फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ही 2024 की अंतिम लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। यही वजह है कि 2024 का साल हुड्डा फैमिली के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। अगर 2024 में हुड्डा फैमिली को सत्ता का ताज मिल गया तो वो फिर लंबे समय तक मजबूत रहेगी और किसी कारण से अगर हुड्डा फैमिली सत्ता से महरूम रही तो फिर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को ही लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। 2024 के इस चुनावी महासंग्राम के साल में हुड्डा फैमिली की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में भूपेंद्र हुड्डा की अंतिम सियासी लड़ाई के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में भूपेंद्र हुड्डा के दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के ख्वाब के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।